तो हेलो दोस्तों, जीपी प्राइम थीम की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री में बिल्कुल ही एक अच्छी सी वर्डप्रेस में अपनी थीम डिज़ाइन कर सकते हैं जनरेट प्रेस थीम का यूज़ करके। सो आप जैसे कि ये थीम देख सकते हैं हमारी, जो कि gpprimethem.com पर अवेलेबल है। सिर्फ 9 रुपीज़ में इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये दिखने में कैसी है और ये बिल्कुल ही फ्री में कैसे ले सकते हैं आप। आपको 9 रुपीज़ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हमने 9 रुपीज़ प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि जो पेमेंट गेटवे वाले रहते हैं वो फ्री कुछ भी हमको प्रोवाइड करने नहीं देते। इसके लिए हमने प्राइस 9 रुपीज़ रखा है। इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा फ्री में कैसे लेना है। एंड अगर आप ये हमारी थीम चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको बॉटम में अच्छा-सा फुटर मेन्यू मिल जाता है एंड आप ऊपर भी हेडर देख सकते हैं कैसा दिखेगा आपको। एंड अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो आर्टिकल्स आपको कैसे दिखेंगे, आपको यहाँ पर जो ऑथर है उसका नाम एंड पब्लिश डेट मिल जाएगा एंड बॉटम में आपको शेयरिंग के लिए बटन्स मिल जाएंगे सारी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। एंड इसके साथ आपको ये ऑथर बॉक्स भी मिल जाएगा। ये ऑथर बॉक्स आपने जितने भी ऑथर बनाए उनके हिसाब से मिलेगा आपको। तो यही जो टेम्पलेट है मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल ही फ्री में आपको कैसे मिलेगी ये भी बताने वाला हूँ। साथ ही आपको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको gpprimethem.com पर आ जाना है आप। एंड यहाँ पर आपको ये जो टेम्पलेट दिख रही है 9 रुपीज़ में, आपको इसको बाय नाउ बटन पे क्लिक करके बाय करना है। ओके, सो जैसे ये लोड होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लोड हो गया है एंड ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड डालना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सेट करके अपना अकाउंट बना लेना है। एंड जैसे कि मेरा पहले से बना हुआ है, मैं लॉगिन पे टैप करता हूँ एंड मेरा लॉगिन भी हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सेव था अकाउंट मेरा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी नाम वगैरह सब आ चुका है एंड प्राइस 9 रुपीज़ दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक आपको कूपन कोड बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है फ्री, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही फ्री लिखेंगे यहाँ पर 9 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर दीजिएगा एंड प्लेस ऑर्डर कर दीजिएगा। इसके बाद आपका ये ऑर्डर अब ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपको इस जो टेम्पलेट है इसका डाउनलोड लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, डाउनलोड बटन। ओके, तो ये देख सकते हैं आपने, ये थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस हो गया है एंड यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑर्डर। ओके, यहाँ से आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बिल भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैं बैक कर लेता हूँ एंड इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसके बाद होम अगर दबा दिया है मिस्टेक से तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाएंगे आप डाउनलोड में एंड यहाँ पर ये तो मेरी दूसरी टेम्पलेट्स भी डाउनलोड है। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी 1 फ्री टेम्पलेट फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, सो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर कोई रिमेनिंग वो नहीं है कि आप एक बार ही 2 बार ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनलिमिटेड बार डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाते हैं मैं आपको एक सेटअप गाइड बता देता हूँ इसका। ओके, सो ये डाउनलोड हो चुका है। मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास डेमो कंटेंट भी है बगल में। ठीक है, तो ये हो गया है डाउनलोड। इसको हम सबसे पहले तो करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल एंड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आपका अगर विंडोज़ का सिस्टम नहीं है, लिनक्स या आईओएस वगैरह है, तो आप कोई भी रेयर फाइल को, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने वाले प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस फोल्डर में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको पहले मिलेगा सारे एलिमेंट्स जो भी मैंने बनाए हुए हैं इसमें जनरेट ब्लॉक्स प्लगइन का यूज़ करके। जनरेट प्रेस की सेटिंग्स जो भी है, जैसे मैंने कस्टमाइजेशन किया है उसकी सेटिंग्स मिल जाएगी आपको। रिक्वायर्ड प्लगइन्स में आपको जीपी प्रीमियम फ्री में मिल जाएगा। ओके, और इसका अगर आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक से नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से अपडेटेड वर्जन हमेशा डाउनलोड कर पाएंगे एंड यहाँ पर आपको मेन 1 फ्री थीम मिल जाएगा। ओके, सो इसको सेटअप करने कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट में जाना है। जैसे मेरी ये है सेटअप गाइड की वेबसाइट। ओके, सो ये हो गया है एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको सीडीएन कैच रिमूव करना है अपने होस्टिंगर अकाउंट से। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। आप वो सीडीएन कैचे वगैरह कैसे क्लियर करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सो जीपी प्राइम थीम में मैं चले जाऊँगा प्रीव्यू डॉट gpprimethem.com एंड ये डैशबोर्ड ओपन कर लूँगा मैं। यहाँ पर से आपको
अगर आपका भी होस्टिंगर का होस्टिंग है ना, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगर आपका कहीं और का होस्टिंग है तो आपको अपने होस्टिंगर से ऑब्जेक्ट कैच क्लियर करवाना है। सर्वर जिनका भी आपका होस्टिंग है उनको सपोर्ट से बात करके सीटीएन कैच या फिर ऑब्जेक्ट कैच क्लियर करवाना है। एंड आपका जो इस वो लाइट स्पीड कैच रहता है प्लगइन, उसका कैच है आपको मैनुअल क्लियर करना है। ओके, सो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस का ऑप्शन। यहाँ पर सीडीएन का मिल जाएगा। अगर आपका बिजनेस प्लान या उससे ऊपर का प्लान है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा सीडीएन कैच का। अदरवाइज प्रीमियम प्लान है या उससे नीचे प्लान है आपको सिंगल डोमेन वाला, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जैसे कि इनएक्टिव दिखा रहा है मेरा, तो आपका ये इनेबल दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी बटन पे टैप करेंगे तो आपका डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पर इनएक्टिव शो करने लगेगा। तो सेम आपको ऐसे ही करना है इसका भी। एंड देन इसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैचे का ओवरव्यू में, इसमें जाना है एंड इसे क्लियर कैचे एक बार टैप कर देना है। ओके, सो मेरा तो ऑलरेडी कैचे क्लियर किया हुआ है, सो मैं टैप नहीं करता हूँ अभी। एंड ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपको प्लगइन्स में आना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में। एंड डी लाइट स्पीड आपका अगर एक्टिव है, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, ये एक्टिव होगा तो आपको सिंपली डीएक्टिवेट कर देना है इसको, क्योंकि ये भी कभी कभी इशू कर देता है। सो ये तीनों चीज़ें अगर आपकी हो जाती है, एक बार कैचे क्लियर, आपको 5 मिनट वेट करना है। आपका पूरा जो सर्वर का कैचे होगा, जो भी कैचे होगा सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इजिली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम थीम डाल देते हैं इसमें। एंड मैं साइड बाय साइड आपको दिखाते रहता हूँ कि ये देख सकते हैं आप कैसे साइड दिख रही है। सो अभी ये ऐसे दिख रही है साइड। हम सबसे पहले तो ऐड थीम में चले जाएंगे एंड यहाँ पर हमने जो थीम है उसको अपलोड करना है। तो मैं इस फोल्डर में चले जाता हूँ, मेन थीम वाले, एंड यहाँ से ये 13.zip फाइल को इंस्टॉल करता हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा, आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है उसके बाद जो मेन थीम के अंदर मिल रहा है आपको, उसे ही आपको एक्टिवेट करना है, और किसी चीज़ को आपको एक्टिवेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, इसने ये पेरेंट थीम को भी इंस्टॉल कर लिया है साथ ही साथ, और उसको भी इंस्टॉल कर लिया जो चाइल्ड थीम था हमारा। ठीक है, ये जनरेट पेज भी हमने नहीं डाला, ऑटोमेटिक आ गया ये डालने के बाद जो हमारा टेम्पलेट है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही स्टेप करना है। आपको ये पहले इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको क्या करना है कि ये टेम्पलेट जो है ना, ये पेरेंट थीम है जनरेट पेज, इसको रखना काफ़ी ज़रूरी है अपनी साइट पे। तो इसको बिल्कुल ही रिमूव ना करिए, सिर्फ इससे और इससे रहने दीजिए। आप इसे चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो इसे भी रिमूव नहीं करिए, क्योंकि अगर जनरेट पेज का कोई बग वाला अपडेट आता है फ्यूचर में इनकी तरफ से जनरेट पेज वालों की, तो आपका ये एक्टिवेट करके आप कम से कम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी इशू के अपनी साइट को। ओके, एंड इसका जब तक नेक्स्ट अपडेट आता है तब तक आप इस थीम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिंपली इसका बग फ्री हो जाता है अपडेट पे, आप इसको सिंपली फिर से एक्टिवेट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद हम जो मैंडेटरी प्लगइन्स है वो डाल देंगे। सो एक प्लगइन तो है जनरेट ब्लॉक्स, आपको यहाँ पर सर्च करना है जनरेट ब्लॉक्स। ओके, तो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। ये जनरेट ब्लॉक प्लगइन भी इंस्टॉल करना है, एंड जो मैंने प्रीमियम दिया है जनरेट प्रेस का वो भी इंस्टॉल करना है। इसे आप एक्टिवेट कर लीजिए। देन ऐड प्लगइन में जाइए, अपलोड में, एंड इसके बैक जाएंगे हम, रिक्वायर्ड प्लगइन्स वाले फोल्डर में जाएंगे एंड ये वाली प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेंगे हम। इसे भी आप सिंपली एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, ये भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको पहले, एंड मैं अगर आपको दिखाऊँ अभी रिफ्रेश करके, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। मैं इसमें डेमो पोस्ट भी डाल के दिखा दूंगा आपको। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको चले जाना है इंपोर्ट में, वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ में। इसे इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस इंपोर्टर को, रन इंपोर्टर करेंगे एंड चूज फाइल करके हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कुछ आर्टिकल डाल लेते हैं। तो डाउनलोड में जाएंगे, डेमो कंटेंट में। ये डेमो कंटेंट मैंने आपको दिखाने के लिए डाला हुआ है। आप अपने आर्टिकल डालेंगे ना, जैसे जैसे वो थीम में अपीयर होने लगेंगे, इससे मैं टिक कर लेता हूँ, जिससे हमें ये दिख जाएगा कि मीडिया इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी तो ये फेल्ड टू इंपोर्ट दिखा रहा है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ होम पेज ओपन करके। मीडिया का कुछ इशू चल रहा है, वो मैं देख लेता हूँ आज, फिर एक बार इंपोर्ट करके क्या इशू है इसका। सिंपली इंपोर्ट में जाएंगे हम, रन इंपोर्टर, एंड इसके साथ में पेजेस वगैरह भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड जो वेब स्टोरी है वो भी इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। उसका भी स्टेप काफ़ी ईजी है।
उसके लिए आपको एक प्लगइन डालना पड़ेगा वेब स्टोरेज का, जैसे आपको पता ही होगा गूगल वेब स्टोरेज नाम से प्लगइन है। मैं सर्च कर लेता हूँ इसमें, एंड आपको वो प्लगइन भी डालना है। ये प्लगइन है गूगल का, बाय गूगल लिखा हुआ है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड इसके बाद आप वेब स्टोरेज पे डाल पाएंगे। ओके, ये मैं गो टू वेब स्टोरेज डैशबोर्ड में चले जाता हूँ एक बार एंड देन फिर इंपोर्ट कर लूँगा। सेम जगह इंपोर्ट सब यहीं से करना है, टूल्स इंपोर्ट, एंड जो भी अगर आप डेमो पोस्ट डालना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर दीजिएगा व्हाट्सएप में एंड टेलीग्राम में। अगर आपको वहाँ का लिंक चाहिए gpprimeTheme.com पर जाइए, यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू में ही व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ओपन कर सकते हैं। एंड ये जो बटन है ये हमारा ईमेल है, यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो। ठीक है, सो अब हम इसमें वेब स्टोरेज भी इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी प्लगइन्स हो गई है इंस्टॉल वेब स्टोरेज की। इसके मीडिया में कुछ इशू चल रहा है, वो भी मैं देखता हूँ, फिक्स कर लूँगा। इसके लिए हमें किसी और साइट से ये इंपोर्ट करना पड़ेगा मीडिया को। उसके लिए मैं देख लेता हूँ ऑप्शन, पहले हम वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं फिर वो देख लेते हैं। तो उसके लिए तो आपको सिंपली सबसे पहले जो है एलिमेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे जनरेट पेज में जाके तो एलिमेंट्स वगैरह मॉड्यूल आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ब्लॉक मॉड्यूल है ये सब आपको पहले तो डीएक्टिवेट ही मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। आपको सबसे पहले ब्लॉक मॉड्यूल एक्टिवेट करना है, एलिमेंट्स को एक्टिवेट करना है, मेन्यू प्लस को एंड स्पेसिंग को एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एलिमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार मैं। यहाँ पर एलिमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 एलिमेंट्स है अभी, तो इसे हमें इम्पोर्ट करना है। सेम टूल्स एंड इम्पोर्ट्स में जाएंगे, रन इम्पोर्टर करेंगे वर्डप्रेस का ही, टूल्स फाइल करके हम इसी फोल्डर 13 के अंदर ऑल एलिमेंट्स डॉट एक्सएमएल को इम्पोर्ट कर लेंगे। आपका जो भी मेन ऑथर हो, ओनर हो, उसे आप क्लिक करिए एंड सबमिट करिए। इसे टिक करने की ज़रूरत नहीं है एलिमेंट्स में, वो सिर्फ आपके मीडिया फाइल को इंपोर्ट करता है। सो आपका पोस्ट वगैरह जब हो तो आप उसे टैप कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गया, इसके बाद हमको सिर्फ सेटिंग्स इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर चले जाऊँगा मैं जनरेट पेज में अगेन, अपीयरेंस के बाद, एंड यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट में। यहाँ से आपको जनरेट पेज सेटिंग और जेसन को इंपोर्ट कर लेना है। ओके, देन ओके प्रेस करेंगे एंड ये सेटिंग इंपोर्टेड लिखा आ गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये थीम बिल्कुल वैसा आ चुका है। हमको सिर्फ ये मेन्यू बनाना है, लोगो ऐड करना है, एंड ये जो पोस्ट है इनमें इमेजेस नहीं आई है, वो उसका लिए आपको इमेजेस डालना पड़ेगा इनको। So, मैं डेमो एक के लिए एक इमेज डाल के दिखा दूंगा इनमें। एंड हमको यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लोगो लगा लेते हैं, उसके लिए हमको कस्टमाइजेशन में जाना है एंड देन यहाँ से हमको साइट लाइब्रेरी में जाना है एंड देन लोगो सिलेक्ट करना है। सो मैं लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ एक, एंड पोस्ट का भी जो इशू है वो मैं ठीक कर लेता हूँ। तो पोस्ट के इशू के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर एक पोस्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं हमारी इस साइड से, क्योंकि सेम पोस्ट है तो सेम इमेजेस हमको यहाँ से मिलेगी। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको भी पोस्ट कहीं से कहीं डालना है तो आप इसी मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। एंड वेब स्टोरीज में भी इमेजेस नहीं आई थी तो मैं वो भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं जो लोगो है वो इंपोर्ट ये कर लेता हूँ डाउनलोड। सो उससे मैं बता पाऊंगा आपको कि आप लोगो भी कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला लोगो है हमारा, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, टैगलाइन लिखना है। टैगलाइन वैसे मैंने हाइड की हुई है, अगर आप हाइड ना करें तो कुछ इस प्रकार की दिखेगी आपको। इसका कलर शायद वाइट किया हुआ होगा, उसका भी मैं मेथड बता देता हूँ आपको। आपको लोगो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लोगो में जाना है, अपलोड फाइल्स में जाके आपको लोगो को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड्स में जाके
जैसे मेरा डाउनलोड्स में था, आपका कहीं और होगा लोगो, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से स्किप क्रॉपिंग करके ये सेट कर लेना है, एंड रेटिना लोगो भी सेट कर लेना है जो मोबाइल में आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये भी हो गया सेट, एंड साइट आइकन भी आप सेट कर लीजिएगा। तो साइट आइकन क्या रहता है, बेसिकली जो ये ऊपर दिख रहा है ना आइकन, यही साइट आइकन रहता है। तो मैं जैसे ही इसे पब्लिश करूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं चेंज हो गया आइकन, एंड ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमको मेन्यू सेटअप करना है, एंड जो इनमें इमेजेस नहीं है उनको वापस लाना है। तो इमेजेस के लिए तो फिर हम इंपोर्ट में चले जाएंगे, रन इंपोर्टर करेंगे, चूज फाइल करेंगे, एंड जो मैंने अभी एक्सपोर्ट की थी फाइल्स उनको एक बार इंपोर्ट करके देन मैं यहाँ से इमेजेस डाउनलोड वाले इंपोर्ट अटैचमेंट को कर लूँगा। एंड अब देखते हैं इमेजेस आते हैं कि नहीं। तो स्टोरीज का अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ ऑल स्टोरीज में जाके, तो शायद इमेजेस आ गया होगा। देख सकते हैं आप, इमेजेस अब आ रहा है। अगर मैं बैक जाऊँ एंड स्टोरीज अचीव का पेज में देखूँ, तो वहाँ पर भी हमको दिख जाएंगी ये स्टोरीज। उसके लिए हमको क्या करना है, पहले मेन्यू बना लेना है एक अच्छा सा। तो मेन्यू के लिए हमको सिंपली मेन्यू नेम में कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप प्राइमरी सिलेक्ट करना है, एंड ऑफ कैनवा भी सिलेक्ट करके क्रिएट मेन्यू दबा देना है। यहाँ पर कुछ कुछ रहते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये चार तो आप डालिए ही डालिए, ये सब इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके साथ आप ये दो कैटेगरीज भी डाल दीजिए, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप स्टोरीज का जो ये स्टोरी अचीव पेज है इसे भी डाल दीजिए। तो इससे प्रोफेशनली जो आपका मेन्यू है वो बन जाता है। स्टोरीज अचीव्स अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेब स्टोरीज, या फिर सिर्फ स्टोरीज भी लिख के सेव मेन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप, अब मैं आपको मेन्यूज को ओपन करके दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड वेब स्टोरेज ओपन करूं, यहाँ पर इमेजेस दिख रही है और ये कुछ ऐसा दिखने में आ रहा है मेन्यू। ठीक है, सो अब हमको पोस्ट के भी इमेजेस डालने हैं, तो सिंपली हम अगेन इंपोर्ट करेंगे। पैन इंपोर्टर में जाएंगे, अगेन चूज फाइल करके अब हम इसका, ये शायद उस समय सिलेक्ट किया था हमने, एक बार मैं फिर करके देख लेता हूँ। असल में क्या होता है कि एक्सपोर्ट करने के बाद नेम में इशू आ जाता है। ये ऑलरेडी दिखा रहा है, ये शायद स्टोरीज ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो मैं अगेन रन इम्पोर्टर करूँगा, एंड इसके नीचे वाला सिलेक्ट करूँगा, ये वाला, एंड इसे इंपोर्ट करके जो भी अपना ऑथर है उसे सिलेक्ट करूँगा, एंड ये बटन क्लिक करके सबमिट करूँगा। तो अब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो दिखा रहा है, लेकिन ये आर्टिकल्स ही है, इनके इमेजेस आ गए होंगे। अब मैं अगर वो होम पेज ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हैं इमेजेस यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं इस बार। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही प्यारा से ये टेम्पलेट आ चुका है यहाँ पर हमारे पास। है ना, मैं आपको इसके अंदर एडिटिंग कैसे करें वो बता देता हूँ। सो फुटर मेन्यू के लिए तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, एलिमेंट्स, यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू एलिमेंट्स मिलेगा, इसे क्लिक करना है। एंड मैं साइड में पेजेस भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे हमको पता चल गया हमने कौन से इंपोर्ट किया है। कॉन्टेक्टस पेज हमने इंपोर्ट किया है। यहाँ पर आप चाहे तो लोगो भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी ये टेम्पलेट कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे भी मैं एक पेज में ओपन कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर लोगो नहीं है। तो यहाँ पर मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, अभी जो हमने लोगो इंपोर्ट किया है इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। अब किसी और कलर में भी लोगो बना सकते हैं, देन मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो भी आ गया। आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी सेट कर सकते हैं। एंड अगर लोगो नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट्स को रखना चाहते हैं तो रिप्लेस करिए यहाँ से, एंड रीसेट कर दीजिएगा, फिर सेव कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर ये इमेज हट जाएगा यहाँ से, लेकिन इमेज रहेगा। जब आप चाहें तो उसको बिना किसी इशू के सेम मीडिया लाइब्रेरी में जाके उसे ला सकते हैं। तो पेजेस सेट करने के लिए हमारे पास कॉन्टेक्टस पेज है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्टेक्टस पेज को, एंड यहाँ पर भी मैं ये पेज से कॉन्टेक्टस सिलेक्ट करूँगा,
एंड ये पेज ऐड हो गया। इसके बाद हमारे पास है प्राइवेसी पॉलिसी एंड DMCA। सेम इसका भी ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पर मैं प्राइवेसी पॉलिसी लिखूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं लिंक में जाकर DMCA लिखूंगा एंड देन इसे सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 3 की जगह 1 लिख देता हूँ। तो आप ऐसे अपने साइट का नाम लिख के भी कर सकते हैं। ईयर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो करंट ईयर ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो अगर मैं अब दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए आप 1 दिख रहा है एंड ये बटन्स भी काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्टस काम कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी भी लिंक काम कर रहा है एंड DMCA भी काम कर रहा है। ठीक है, ये पोस्ट की हो तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके। जैसी पोस्ट डालेंगे लेटेस्ट पोस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कार न्यूज़ में आपके कार न्यूज़ जो भी होंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ मेरे को बतानी रह गई अब आपको कि यहाँ पर ये प्रोफाइल नेम आपका GP प्राइम थीम है, वो कैसे एडिट होगा और ये ऑथर बॉक्स कैसे एडिट करूँ होगा। इसके लिए क्या करूँगा, मैं आपको एक न्यू ऑथर बना के दिखा देता हूँ टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, एंड उसका मैं अलग तरीके से ऐड करके दिखा देता हूँ। इसमें भी दिखा देता हूँ एक बार। तो इसके लिए तो मैं एडिट में जाऊँगा यहाँ से और ऑथर बॉक्स लिखूँगा दिस इज GP प्राइम थीम। अगर मैं ये लिख के अपडेट करता हूँ, तो अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर दिस इज GP प्राइम थीम लिखा गया। तो ये आपका ऑथर का जो बायोग्राफिक इन्फो है वहीं से होगा। ये यूजर्स में आपको मिल जाएंगे, ऑल यूजर एडिट करने के बाद आपको बायोग्राफिकल इन्फो मिल जाएगा एंड वहां से आप ये एडिट कर सकते हैं ऑथर बॉक्स। जिस भी ऑथर का आप नया बनाएंगे अकाउंट, उसका भी वैसे ही हो जाएगा। वो मैं टेम्परेरी बना के दिखा देता हूँ आपको एंड मैं अपना ईमेल डालता हूँ, क्योंकि जो इमेज आता है वो उसी से आता है एक प्रकार से। तो पासवर्ड कोई भी मैं जनरेट कर देता हूँ, ऐड यूजर कर लेता हूँ एंड अब मैं इसे एक पोस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्विक एडिट में जाऊँगा। तो यहाँ पर ऑथर का नहीं आ रहा है, मैं एडिट में चले जाता हूँ एक बार एंड यहाँ से मैं ऑथर को चेंज कर लूँगा। परमिशन का कुछ इशू होगा, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। यहाँ से मैं रोल को इनको ऑथर कर लेता हूँ एंड अब इस पेज में जाके मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड यही जो आर्टिकल है मैं इनको प्रोवाइड करना चाहता हूँ अभिष रामानी को, जो मैंने अभी बनाया टेम्परेरी। एंड अब मैं इसे ओपन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया अभिष रामानी। ये ब्लैंक आएगा आपका अभी स्टार्टिंग में। इसको करने के लिए आपको फिर वहीं जाना है, एडिट यूजर अभिष रामानी। आई एम ओनर ऑफ gpprimethree.com, name as my name is Abhish Ramani. I am doing blogging from past 4 years. ओके, सो अब मैं अपडेट यूज़र कर लेता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ अब वेबसाइट कैसे दिख रही है, इसमें कौन सा आर्टिकल मेरे नाम से दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल को हमने अभिष रामानी को दिया तो ये अभिष रामानी दिख रहा है, बाकी सब GP प्राइम थीम दिख रहा है। इसे ओपन करके देखें अगर हम। ओके, सेकंड पेज ओपन हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है हमारा कार वाली सब आर्टिकल्स अलग हो गई, बाइक वाले सब अलग हो गए, वेब स्टोरीज अलग हो गई है, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड DMCA भी अलग हो चुका है। ओके, इसे ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपका जो ऑथर बॉक्स मैंने लिखा वो आ चुका है, बायोग्राफी इन्फो में जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर। एंड अगर सेकंड पोस्ट का दिखाऊं तो यहाँ पर GP प्राइम थीम ऊपर भी दिखेगा एंड ये तो वहाँ का बायोग्राफिक इन्फो हमने लिखा था वो आ गया। सो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही आपकी ये वीडियो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है हम इसे सेटअप गाइड में प्रोवाइड कर देंगे।
अगर आप अभी इस टेम्पलेट को जो हमने एडिट करना सिखाया है यहाँ पर जाएंगे सेटअप गाइड में, तो ये नॉट अवेलेबल बताएगा, क्योंकि अभी हमने ये वीडियो जस्ट रिकॉर्ड किया है। सो जैसे ही ये रिकॉर्ड कंप्लीट होता है, जैसे कि मैं सेकंड टेम्पलेट में दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब में रिडायरेक्ट करता है, यहाँ पर आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाती है। जैसे इस वीडियो का भी कस्टमाइजेशन एडिटिंग वगैरह डन होता है, हम यहाँ पर बटन में ऐड कर लेंगे, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं बिना किसी इशू के। आपको न यूट्यूब में सर्च करना है gpprimeTheme.com, न कहीं और सर्च करना है, आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है gpprimeTheme.com। इस वेबसाइट में आना है, यहाँ से आपको सेटअप समझने के लिए सेटअप गाइड बटन में क्लिक करना है, सेटअप एक बार पूरा देख लेना है, और आपको ये भी फ्री टेम्पलेट डाउनलोड करके एडिट कर लेना है अपनी वेबसाइट में, सिंपल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके साथ प्रीमियम टेम्पलेट्स वगैरह भी हमारी पसंद आ रही है या फिर एलिमेंट्स पसंद आ रहे हैं, तो उसे भी बाय करना ना भूलें। एंड अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप इस थीम को बिना फ्री कूपन लगाए भी बाय कर सकते हैं। ₹9 हमारे रेजर पे में जमा हो जाएगा, पैसे कोई बड़ी डील नहीं है वो। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई और अच्छी टेम्पलेट पसंद आ रही तो आप उसे बाय कर सकते हैं, उनका जो प्राइस है वो है ही। एंड हम आगे भी आपको अच्छे से अच्छी टेम्पलेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।